तो इस वीडियो में हम क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको एक इक्वेशन दी होगी जो लीनियर फॉर्म में होगी। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री वन। कौन से ऐसी इक्वेशन है डिग्री वन हो, जैसे कि एक वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई और एक इधर, या एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 है जेड क्यूब है, मान लीजिए +1 +1 +1 0। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशंस में देखें तो मेजर वेरिएबल जो है वो है एक्स वाई और जेड तीन इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में वाई की डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगी। और थर्ड इक्वेशन में जेड की डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक होगी। तो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम इस तरह की फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो। मेजरली एक लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax + b = 0। इस इक्वेशन के हमने सॉल्व करना है और किसी तरीके से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये इक्वेशन लगी हुई है। तो a और b ये कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और ये 0 के इक्वेट है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप वाइज में हमने तो हम इस चैप्टर के अंदर स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा काम होगा वेरिएबल को किसी भी तरीके से अलग करना। जैसे एग्जांपल 1 है, (2x - 3 = 7। तो हमारा स्टेप कैसे चलेगी, हमने इस वेरिएबल को अलोन करना। सबसे पहले जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उस ऑपरेशन को लगाते हैं। तो -3 को अगर उधर लेके जाए तो ये प्लस का 3 हो जाए। कई लोग इस स्टेप को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि 2x - 3 = 7 है और आपको लेफ्ट साइड से -3 को रिमूव करना है, तो आप दोनों तरफ b को ऐड करें। उन दोनों का मतलब एक ही है। तो 2x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर हम ऐसे चले तो भी 2x की वैल्यू 10 ही आ जाएगी। उसके बाद हमें x को लोन करने के लिए अपने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ को। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2x/2 = 10/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 10/2 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 ही इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 5 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें 2x - 3 के अंदर तो यह आ जाएगा 2 × 5 - 3। 5 × 2 = 10 - 3, 10 - 3 = 7। तो जैसे देख सकते हैं LHS RHS के इक्वल है। तो इस अप्रोच से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आगे देखें तो एग्जांपल 2 है, 2y + 9 = 4। तो 2y + 9 4 के इक्वल है। तो हमने LHS से पहले +9 को यहां से हटाना है। तो +9 दूसरी साइड जाके माइनस का 9 हो गया। तो यहां से आ गया 2y की वैल्यू 4 - 9 = -5। फिर हमने जो 2 के साथ y मल्टीप्लाइड है, y के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड है इसको यहां से हटाना है। तो हमने अगले स्टेप में डिवाइड कर दिया 2 से। तो 2y/2 इसकी वैल्यू आ गई y एंड -5/2। तो y की वैल्यू आ गई -5/2। अगेन अगर हम चेक करें ये सही है कि नहीं, तो 2 × -5/2 + 9, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा -5 + 9। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 4 ही आएगा। एग्जाम्पल 3 है,
एक्स अपॉन 3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू -3/2। तो पहला काम है हमारा, दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको, या तो हम एलसीएम ले लें इसका डायरेक्ट फिर उसको सॉल्व करें, या हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को लगाएं। तो ये प्लस का 5/2 उधर जाके माइनस का 5/2 हो गया, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो x अपॉन 3 इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, तो यहां से आ गया -3 और -5। तो x अपॉन 3 की वैल्यू आ गई -8/2। तो x अपॉन 3 की वैल्यू आ गई -8/2 की वैल्यू आ गई -4। तो x की वैल्यू आ गई -12। तो x इज इक्वल टू -12 इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो x वैल्यू आई -12 अपॉन 3 प्लस 5/2। -12/3 की वैल्यू आ गई -4 प्लस 5/2। एलसीएम में तो 2 आएगा, -4 इंटू 2 -8 प्लस 5 -3/2। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी करते हैं। एग्जाम्पल 4 पे चलिए इसके बाद। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है 15/4 -7x = 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम -7x को इधर ही रहने देते हैं और 15/4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, -7x ऐसे ही RHS में एलसीएम में तो 4 आए, तो 9 टाइम्स 4 -15। तो -7x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 4 इज 36 -15/4। -7x इज इक्वल टू 36 - 15 इज 21/4। x की वैल्यू आ गई 21/4 इंटू 1/-7। -7 इधर मल्टीप्लाई होता है, जाकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू अभी 7 के टेबल पे 3 पे जाते हैं, तो 3 और माइनस की वजह से आंसर आ गया -3/4। x इज इक्वल टू -3/4 इस इक्वेशन का आंसर। चलिए आगे देखें, तो एक्सरसाइज पे चले। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x - 2 = 7। बहुत इजी है। तो x ऐसे -2 को उधर ले जाए तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, की वैल्यू आ गई 7 + 2 = 9। ये इसका आंसर। तो एलएचएस में जो नेगेटिव राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जाके नेगेटिव। इसके जैसा एक सेकंड क्वेश्चन है, y + 3 = 10। अगेन y प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया, y की वैल्यू आ गई 7। सिंपल है। 6 इज इक्वल टू z + 2। वेरिएबल है z, तो +2 को अगर हम इधर ले जाए तो याद आएगा 6 - 2 = z। तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 = 4। तो z = 4 इसका सॉल्यूशन आ गया। फोर्थ है 3/7 + x = 17/7। तो जैसा हम ऑपरेशन इधर चला रहे हैं वैसे ही चलाए। तो प्लस का 3/7 उधर जाके माइनस का 3/7 हो गया, तो 7 एलसीएम 17 - 3। x की वैल्यू आ गई 14/7। 14 डिवाइडेड बाय 7 2 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 2। x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा। 6x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन पे हम दूसरी तरफ ले जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं लग सकता। तो 6x इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 12/6। सिंपल से क्वेश्चन से 6 है t/5 = 10। इधर 5 t से डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टाइम्स 5, तो t की वैल्यू आ जाएगी 50।
2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 टाइम्स 3 इज 54। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो 54 अपॉन 2 एंड 54 अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो उसके बाद है देखना 7th क्वेश्चन, फिर है 8। तो 8th क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। ये ध्यान से देखना, 1.5 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत कंफ्यूजन होती है, तो 1.6 को 16 अपॉन 10 और 1.5 को 15 अपॉन 10। y इज इक्वल टू 16 टाइम्स 15, 80 एंड 16 240 आ गए, तो 240 अपॉन 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू y। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 2.4। y इज इक्वल टू 2.4। क्वेश्चन का 9, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन देखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 7x माइनस 9 16, तो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो 7x की वैल्यू आ गई 16 प्लस 9 इज 25, x की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 7। क्वेश्चन 10 है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। इसको सॉल्व करना है, तो पहले लिखे 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13, माइनस 8 उधर जाके प्लस का 8 हो गया, तो 14y की वैल्यू हो गई 13 प्लस 8 इज 21, y की वैल्यू आ गई 21 अपॉन 14, 7 से कैंसिल तो ये जाएगा 3 पे और ये 2 पे, तो y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन। क्वेश्चन 11 इज 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9। तो 6p की वैल्यू होगी 9 माइनस 17, तो 6p की वैल्यू होगी 9 माइनस 17 आई गेस इज 7 माइनस 8, लिख सकते हैं सब। तो p की वैल्यू होगी माइनस 8 अपॉन 6, तो 2 से कैंसिल, माइनस 4 अपॉन 3, तो p इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और उसके बाद 12th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 50। तो x अपॉन 3 प्लस 1 उधर जाके नेगेटिव का 1 हो गया, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 एलसीएम 7 माइनस 15, so this gives x upon 3 is equal to 7 minus 15 is minus 8 upon 15, प्लस का 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ डिवाइड होता था, तो 3 से कैंसिल में 5, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 अपॉन, so माइनस 8 अपॉन 5 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।